किसी ने क्या खूब लिखा है कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं और एक नेता के लिए आज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी हिफाजत जनता करती है, क्योंकि जनता भगवान के तुल्य होती। उस नेता का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। तो आज बात होगी मध्य प्रदेश के सागर की खुरई विधानसभा की। कुछ जनता की बात होगी, कुछ नेतागिरी की बात होगी और एक शख्स जो भोपाल के मीडिया संस्थानों पर एक नेता पर जबरदस्त आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि मुझे उस नेता से जान का खतरा है, उसकी सच्चाई जानेंगे। तो बात होगी भूपेंद्र सिंह की, बात होगी रानू सिंगई, बात होगी मालभूम की जनता की, बात होगी आदिवासी जो पीड़ित हैं, और बात होगी जैन समाज की। तो जैन समाज ने इस रानू सिंगई पापों का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आचार स्वर्गीय 1008 श्री विद्यासागर जी आचार्य जी का नहीं हुआ तो क्या मालथौन का होगा, क्या खुरई का होगा, क्या भाजपा का होगा। एक गौशाला जो दयोदय गौशाला है वो बन रही है और बन चुकी है। उसमें इसी रानू सिंगई ने एक ब्रह्मचारी भाई जी से पैसा मांगा, 8-10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर। उन्होंने ये आरोप लगाया। तो देखिए रानू सिंगई की ये रिपोर्ट, जहां किसी को मालूम ही नहीं कि जाने कितने चूहे खाकर जनाब भोपाल पहुंचे और चूहे के रूप को बदलकर मगरमच्छी आंसू उन्होंने इतने बहाए हैं कि लोग बिगड़। लेकिन जैन समाज कहता है कि हम ऐसे शख्स को नकारते हैं जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री की सपने का नाम होगा, मालथौन का नाम होगा। किसका? देखिए इस खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस। निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। किसी का चरित्र, किसी का अंदाज एक आरोप से तय नहीं होता, उसे बार बार परखना होता है। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर में एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक शख्स आरोप लगा रहा है, वो भी बेहद गंभीर। और वो भोपाल में जाके कुछ मीडिया संस्थानों में इंटरव्यू दे रहा है। सागर की सियासत में इस बात का बड़ा हल्ला है, लेकिन कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। वो क्या कहती है, जो जनता कहेगी वही सच है। और जनता की अदालत ने जो आदेश दिया है, जो प्रमाण पत्र उसकी अदालत से सामने आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़े भारतीय जनता पार्टी नेता के खिलाफ सारे आरोप निराधार हैं और झूठे हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर के खुरई विधानसभा की और बात हो रही है पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की। बीते दिनों एक शख्स जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बता रहा था, नाम है रानू सिंगई, जिसने 2-3 मीडिया संस्थानों में जो इंटरव्यू में बातें कही, उन मीडिया संस्थानों ने बिना पड़ताल किए, बिना जमीनी हकीकत जाने सारी चीजें अक्षर सहित चला दी। इसमें सियासत की बू आ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर करती भी दिखाई दे रही है। इन सब से हटकर मालथौन की जनता क्या कहती है, मालथौन के आदिवासी क्या कहते हैं, मालथौन का जैन वर्ग क्या कहता है, मालथौन की आवाम क्या कहती है, वो अपने नेता भूपेंद्र सिंह के बारे में कहती है कि यह हमारी खुरई के आन बान शान है। 1993 में पहली बार विधानसभा में पैर रखने वाले भूपेंद्र सिंह की सियासत में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे।
लेकिन इस दफा उनकी ही पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से हर बार भूपेंद्र सिंह थोड़ा मुसीबत में आ रहे हैं। क्या नाम है? हमारा कुसुम रानी। तो कुसुम रानी का होगा? कुसुम रानी को रानू सिंह ही परेशान कर रहा तो साहब। हाँ। सो हमन की जमीन बेने हड़प करी। कितनी जमीन? हमारी है 5 एकड़ 20 डेसिमल। हाँ। कुसुम रानी जान की। हाँ। हाँ, सो हड़प करें साहब, हमने आंसू बोई है। हाँ। फसल बोई ना पाती नहीं तो? ना, वो पूरी जमीन ना तो सर। हाँ। पूरे रावतन की बोई बोक तो हमन को धमकी दे रहा तो। बहुत पूरे आदिवासियों की बोई जमीन लाए तो? पूरे आदमन की बे जमीन लाए तो सर। हाँ। हाँ, जितने रावत थे उतने की। हाँ। सब पूरन को लाए तो, हमारी भी लाए तो सब आदिवासियों अब की। कौन ने छोड़वा दी ये जमीन? अब आप उन्होंने छोड़ाई, हम तुम्हारे चरणों पे अब अन्न खाए हैं। लोग मताई बेटा है सब, हमारे लड़का को ब्याह भाव न कछू, हमारे डोकरा हते सब खत्म हो गए पढ़ते उस। छोड़ा लाई? हाँ, उसको मन में लगाई है अब। हाँ। जब रिपोर्टर पार्टी भाई? हाउ जय भाई है और कछु नहीं। कितने साल से लाए तो जमीन? वो तो लाए तो मत की सालों से। पैसा दे तो? हाउ देत तो हाँ। ले लेते आदि बीच में। हाँ। देते रहे तो वो पैसा सुमन फंसाए रहे वो कई साल में नहीं, उस साल में आज ऐसे कहते रहे तो। कब तक फंसाए ना वो? 10-20 साल हो गई थी। बड़ी मुश्किल में आ जाते भाई। हाउ हाँ जय भाई सो में आ गए फिर रिपोर्टर पार्टी में। हाउ अब दे हो को जमीन? नहीं दे हैं, हम नहीं दे हैं सरकार। सड़क गई? हाँ, सड़क गई अब नहीं दे हैं कब। का नाम तुम्हारा? लखन। लखन। कितनी जमीन थी तो? हमारी 5 एकड़। को लाए जब जमीन? रानू लाए तो ठेका पे। हाँ। हाँ, रानू ठेका पे लाए तो फिर कहा कि भाई तो पैसा वो दुनिया लिखा गाओ काट, जब दुनिया भर को बताओ तो छुड़ा ली 5 एकड़। हो वो क्या करते साल को लिखी थी। हाँ हो। हाँ 20 साल। अब वो तो 20 साल को लिखाई ली थी उन्हें। लिखाई ली थी, ये थी और का झूठी झूठी नहीं, साँची हाँ? साँची का नहीं तो साँची नहीं, अपन को पता नहीं पैसों के पैसा उन्हें अपने आगे लिख लाए। लिख ले? हो दे है नहीं है। दे है नहीं होती। फिलहाल वो खुरई के नेता है, खुरई से विधायक। उन्होंने यहाँ जो विकास करवाया है उसका बखान वो नहीं, यहाँ की जनता करती है। उन्होंने अपने क्षेत्र में वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन वक्त दर वक्त कुछ ऐसे लोग उनका विरोध करते हैं जो कभी उनकी माला जपा करते थे। उन्हीं में एक शख्स है रानू सिंह, जिसकी जमीन ही मालथौन है, जिस पर आदिवासियों ने आरोप लगाए हैं कि वो उनकी जमीन हड़पता था। पहले उनकी जमीन किराए पर लेता था, फिर उन्हें बेच देता था। साथ ही उन जमीनों पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेता था। कई गरीब आज भी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर परेशान है। इस मामले में बैंकों की भी भूमिका संदिग्ध है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आदिवासियों की सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार रानू सिंगई पर उसी की समाज ने बड़ा हमला बोला है। जैनों के ब्रह्मचारी भैया जी ने रानू सिंगई पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। वो कहते हैं 1008 हम सबके गुरु स्वर्गीय विद्यासागर जी महाराज के उस सपने को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, गाय भूखी न रहे, गाय प्यासी न रहे। उस संकल्प को लेके उन्होंने मालथौन में दयोदय गौशाला खोली, जहां गायों की सेवा की जाती है। लेकिन रानू सिंगई उसमें भी अड़ंगा डाले था और भैया जी से ही उसने पैसे मांग डाले, वो भी लाखों में। इस बात को लेके जैन समाज में बड़ा आक्रोश था। इतना ही नहीं, जैन समाज के 1 दर्जन लोगों ने मालथौन में जैन समाज के अध्यक्ष से लेके आम जैन शख्स ने रानू सिंगई को लेके गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इसका जैन मंदिर से कोई नाता नहीं, इसे जैनों की कोई परवाह नहीं। हम ऐसे शख्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जैन समाज ने कहा कि उनके नेता भूपेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने सही मायने में उनकी रक्षा की है। रानू सिंगई के अड़ंगे के बाद हमारी दयोदय गौशाला के लिए हमारी जमीन भूपेंद्र सिंह ने ही सुरक्षित करवाई है। रानू सिंगई पर आरोप थे
कि वह इस जमीन को छीनना चाहता था, जबकि यह जमीन जैन समाज ने खरीदी थी। इस बात को लेकर मालथोन का जैन समाज रानू सिंघई से खफा और नाराज था। जो शख्स आदिवासियों का नहीं, जो शख्स मालथोन की धरती का नहीं, जो शख्स जैनों का नहीं, जो शख्स अपने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के सपने को ठोकर मारता हो, वो शख्स अगर कुछ कह भी रहा है तो मालथोन की जनता बोली, हम अपने नेता को जानते भी हैं, समझते हैं और पहचानते भी। ऐसे कई रानू सिंघई आए और कई चले गए। हमारा नेता भूपेंद्र सिंह कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। वो आज भी हमारे लिए अच्छे हैं और कल भी हमारे लिए अच्छे ही होंगे। वो इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं। हम बार बार कहते हैं, लोकतंत्र में जिस नेता को जनता अच्छाई, नेकी का, सच्चाई का प्रमाण पत्र देती है, फिर किसी जांच या फिर किसी अन्य चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अभी वही सवाल चल रहा है कि जैन समाज को क्या भूपेंद्र जी टारगेट करते हैं? नहीं, भूपेंद्र जी टारगेट नहीं करते हैं। माननीय जी हमारे पिताजी नगर परिषद में एल्डरमैन है, मन्नू लाल जी जैन, जो आज सागर किसी काम से गए हुए हैं। और अगर टारगेट करते तो जैन समाज के नगर परिषद में एल्डरमैन क्यों बनाते? और माननीय जी ने जो विकास किया है, आज आप मालथोन में पार्क, न्यायालय, सिविल न्यायालय, इतना बड़ा कोर्ट, जो मतलब न्यायालय मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है मालथोन जैसी तहसील के लिए। मालथोन को तहसील बनवाया, बस स्टैंड बनवाया, पार्क बनवाया, एवं सड़क विकास, गिना नहीं सकते हम लोग, मतलब नगर परिषद बनवाई, नगर परिषद भवन के लिए ज़मीन स्वीकृति की। इतने विकास कार्य किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। माने रानू सिंघई जो बोल रहा है सब फर्जी है, सब फर्जी। फर्जी मान ना को छवि खराब करने की कोशिश हो रही है माननीय की। ये कुछ पूरे आरोप निराधार हैं और सब बेकार की बात। रानू खुद बोल रहा है कोई इसके पर्दे के पीछे है, कोई ताकतें हैं, क्या लगता है? मजबूत ताकतें हैं, मजबूत ताकतें पर्दे के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? हो सकते हैं, ये तो मजबूत है, अब आप समझ जाओ। अब वो सब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला के लिए हम लोगों ने आदिवासी की ज़मीन कलेक्टर कमिश्नर की अनुमति से ली थी हमने। श्री ABS विद्या एवं समाजोत्थान समिति ने, और उसके बाद में सीमांकन करा के ली थी उसके लिए। और सीमांकन के बाद में फिर वो रानू सिंघई के जो था वो आदिवासी महिलाओं के लिए प्रोत्साहित करके कब्जा कराया था उस ज़मीन पे। तो उसके लिए 250 का केस लगाया और बेदखली का आदेश हुआ उसके बारे में। लेकिन वो एक दफ़े कब्जा छोड़ दिया था महिलाओं ने, श्याम भाई वगैरह ने। इसके बाद में इसने उनके लिए फिर उकसाया, फिर कब्जा करवा दिया उस ज़मीन पे। तो फिर उसके लिए पुनः आवेदन दिया माननीय तहसीलदार महोदय के लिए। फिर उसके लिए सिविल जैली कार्रवाई के लिए भेजा गया SDM के यहाँ प्रकरण। तो SDM ने नोटिस जारी किया, दोनों पक्षों के लिए बुलाया और समझाया उसके लिए, आदिवासी महिला वगैरह के लिए, कि भाई ऐसा करें, आपके उस पर कब्जा छोड़ दें आप, अन्यथा आपको जेल भेज दिया जाएगा। और उस काम के लिए वो आज भी, वजह से रानू सिंघई नहीं है यहाँ पे मालथोन में, तो उसी के कहे अनुसार वो चलते थे। वो आदिवासी महिलाएं वगैरह, उनके लिए पैसा देता था, प्रलोभन देता था कि इनकी ज़मीन पे कब्जा करो। और जो भैया जी बैठे बाजू में, इन्हीं के नाम से वो जगह खरीदी गई थी और इन्हीं ने वो कब्जे का केस लगाया था। मैं उसमें अधिवक्ता था। तो आज कभी बहुत प्रयासों के बाद में, जब वो अभी नहीं है इसलिए वो कब्जा मिल गया, नहीं था वो होता है तो उसका ज़मीन का कब्जा आज भी नहीं मिल पाता। वो जबकि वो अपनी ज़मीन पे कब्जा उसका है, जो उसकी ज़मीन है आदिवासी की, उसके अलावा ये कब्जा करवाया था। अपनी ये भैया जी से पैसा मांगता था कि भैया मैं इसके लिए पैसा दो। ये किस समय की बात हो और कितना पैसा मांगता था? ये भैया दो साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले, क्यों भैया जी, 1.5-2 साल पहले की बात है। इसके लिए हमने बुला के उसके लिए समझाया भी था। समाज राशि वगैरह भैया जी बताएंगे जी, हम उसकी जानकारी नहीं है। भैया जी अपना शुभ नाम बताएं। हमारा ब्रह्मचारी योगेश भैया नाम। योगेश भैया, कितनी जमीन परचेज की थी आपने? पौने 3 एकड़ क्या जमीन। नाम से आपकी गौशाला?
हमारी दयोदय गौशाला के नाम से। रानू सिंघई की इसमें एंट्री कैसे हुई, क्या विवाद है? रानू सिंघई की कोई एंट्री नहीं। रानू सिंघई वहाँ ज़मीन पे कब्जा किए हुए थे, सबकी ज़मीनों पर, और वो ही चाहता था कि ये यहाँ नहीं आ पाए, जिससे हमारा ये काम नहीं चल पाए। इसलिए वो बार बार उन लोगों को उकसाता था कि यहाँ ये गौशाला ना खुले। क्यों, उससे क्या नुकसान हुआ था? उसका उतना ये नुकसान हो रहा था कि पहले वो ज़मीन वहाँ की आदिवासियों के ले चुका था, हड़प चुका था, और वो ये नहीं चाहता था कि ये यहाँ आएंगे, साधु संत यहाँ आएंगे तो हमें नहीं करने देंगे ये काम। एक चीज वाला अभी उसके कुछ वीडियो चल रहे हैं जिसमें वो कुछ जैन भी बोल रहे हैं, लगता है कि विद्यासागर जी का सपना था दयोदय गौशाला। हाँ, नहीं, उन्हीं का वो तो कैसा जैन के वो उसी सपने को अब वो जैन में तो था ही नहीं। जैन में कभी मंदिर नहीं आया, कभी करता नहीं था, कभी रात को माने दिन के भोजन नहीं किया, रात ही के भोजन किया, उसने भक्त भक्त का कोई उसका त्याग नहीं था, वो जैन तो था ही नहीं। उसकी समाज में क्या स्थिति है? जो कोई स्थिति नहीं, कोई नहीं, अब समाज में बैठने वाला नहीं, कभी उठने वाला नहीं समाज की कोई। अब हम उसको एक बार हमने बहुत समझाया भी था कि रानू देखो 40 साल की उम्र हो गई, अब सत्यता पे जियो, ऐसे झूठ से कब तक जीते रहोगे। तो उसने उल्टा सबसे शैलेंद्र जैन से कहा, इससे हमारे अध्यक्ष से कहा, समाज के लोगों से कहा कि देखो भैया जी ने ऐसा बोला, हमसे ऐसा बोला कि हम तुम्हें मरवा देंगे, ये करवा देंगे, और उल्टी हमसे माफ़ी मांगी, उससे हमसे माफ़ी मंगवाई उसने। ऐसा मतलब बहुत हम लोगों को प्रताड़ित किया। और हम लोग गौशाला चलाते हैं, वहाँ बार बार अपना सामान रख देता था, बार बार हम लोगों को छेड़छाड़ करता था, हमसे पैसे ले लिए, 15 लाख रुपए दे दो हमें इस ज़मीन के, हम तुम्हें ज़मीनें दे देंगे। हमने कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं तो क्या दे दोगे, कहीं हम तो तुम्हें लिख देंगे, हम तुम्हें रजिस्ट्री करा देंगे, ऐसी बार बार हम लोगों को धमकी देता था। अच्छा, वो जमीन आदिवासियों की थी? आदिवासी की थी। फिर वो आपने ऑफिशियली ले ली वो जमीन? वो ऑफिशियली अभी नहीं ली, वो हमें ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारी ज़मीन तो वैसे ही गौशाला में। हाँ, पर ऐसा कहता था बार बार, और बार बार हम लोग इसी कारण वो हमें बार बार वो करता रहता था। हाँ, और ऐसी ज़मीन वो हमें कह रहे। मतलब आपकी दयोदय जो संगठन है उससे भी पैसे हटना चाहता था, ओनी पोनी जमीनें दिखा? हाँ, ऐसे ही वो ऐसे ही करना चाहता था बार बार। इसमें एक गौशाला वाला मामला तो एक हो गया, जैन समाजों का पर्टिकुलर अलग किसी मामले में प्रताड़ित किया वैसे है कोई मामले समाज के लोगों की? नहीं, समाज से तो वो मतलब पैसे में से ले लेता था, माने आधे अधूरे दे देता था, कभी ऐसा करता था, ऐसा मतलब समाज में तो कर ही नहीं पाता था, वो आदिवासियों की उसमें रहता था वो तो। हाँ, समाज क्योंकि आप साधु प्रवृत्ति के, हम और बाकी लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक आरोप ये भी लगाता है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं जो अभी विधायक हैं यहाँ से, वो जैन समाज को अलग से टारगेट करके परेशान करते हैं, ऐसा सच है क्या? कुछ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोगों को तो कितनी मदद की भूपेंद्र भैया ने, और कितनी मदद करते हैं हम लोगों, कितने बड़े बड़े आयतन यहाँ नगर में बनवा दिए, उनकी कृपा से तो बने। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कभी भी, और न कोई ऐसा करते हैं वो, उनकी ऐसी सोच है ही नहीं कभी भी। ऐसी सोच ऐसे बड़े लोग करेंगे क्या? जो गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, ऐसी सोच रखेंगे वो? ऐसी सोच रखेंगे तो मंत्री, इतने बड़े मंत्री कैसे बन पाएंगे बता? उनने कभी ऐसी सोच नहीं रखी। एक गोवंश को प्रताड़ित करने वाला भी मामला है, कोई गाय भैंस उसने पैर बांध के फेंक दी, तो वो क्या मामला है? कोई जानकारी आप लोगों को? नहीं, इसकी सारी जानकारी साहब आपको कुछ आइडिया? इसकी जानकारी नहीं। ठीक, अपन और लेते हैं। आजा शंकर। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू मोदी। अभी जो भैया जी बता रहे थे कि किस तरह से उसने जो विद्यासागर जी का जो सपना है दयोदय जी, वो गौ सेवा, उसमें कितना अड़ंगा डाला रानू सिंघई तो ने? भैया जी और उनका मेटा बहुत दिन तक चलता रहा, साल 1.5 साल तक, ये तो हमने सुना है। और भैया मंत्री जी की बात कहें तो मंत्री जी ने तो हम लोगों को तो बहुत सारा सब कुछ दिया है। पीछे अभी अब चौमासा चल रहा था तो अभी रात को फ़ोन किया था उनके लिए मंत्री जी को कि एक सड़क ख़राब है, उन्हें रात और रात डलवा दी थी। तो हम लोगों को तो बहुत किया उनको, उन लोगों मंत्री जी ने तो बहुत सब कुछ दिया हम लोगों को। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि वो कह रहा है कि जैन समाज को टारगेट करते हैं। नहीं, समाज को कुछ नहीं है, समाज सब खुश है, पूरी समाज खुश है, पूरी खुराई विधानसभा सब खुश है उनसे। तो मानिए वो झूठ बोल रहा? अब वो तो उनका है, व्यक्तिगत है, हम लोगों को कुछ नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? राजू मोदी। देवेंद्र जैन। आप कोषाध्यक्ष हैं? जी। इस तरह से जो ये आरोप लग रहे हैं आपकी मालथौन का जो रानू सिंघई है जी जी, जो कई जगह के मीडिया संस्थानों में बैठ रहा है जी, और आरोप लगा रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसी भी समाज के लोगों के लिए कभी भी माननीय के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया। उनने जितना भी बना भरपूर उसको सहयोग करते हैं, समाज का, हर समाज का सहयोग करते हैं। वो दिन रात 24 घंटे मानव सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और जो रानू सिंघई है उसने आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी वातावरण कर रहा है कि इनने ऐसा किया उनने वैसा किया, ये सब गलत है।
क्या नाम लिखते हैं देवेंद्र जैन। जिनेंद्र जैन। क्या नाम लिखते हैं? जिनेंद्र जैन। जिनेंद्र जी, एक जो सवाल है कि आचार्य विद्यासागर जी का सपना है कि गाय सुरक्षित रहे, उनको भोजन मिले, व्यवस्थाएं ठीक हों, तो दयोदय जो है गौशाला यहाँ बनाई जा रही है, कितना अड़ंगा डाला रानू सिंह ने? उसकी हमें बिल्कुल भी माने कोई जानकारी नहीं है। नहीं, समाज में कैसी छवि है उसकी? उसकी कोई छवि नहीं है समाज में। देखो, समाज में तो किसी भी प्रकार की कोई छवि नहीं है। और क्यों नहीं उसकी छवि? हैं? ऐसी उसकी वो तो वहीं माने यहाँ तो आता ही नहीं है। वो तो वहीं अलग ही मोहल्ले में रहता है। काम धंधे क्या है इसके? कुछ नहीं है, खेती करना है। खेती है इसके पास, जमीन है क्या? नहीं जी, ऐसी माने बटिया वगैरह पे लिए है वो रावतों की, उनकी बटिया वगैरह। अब जे अपन को पक्का नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग तो माने वो कभी मिलते ही नहीं है। मंदिर मंदिर जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता। योगेश जैन नाम मेरा। योगेश जी। भाई जी। ये रानू कब से है यहाँ पे मालधोन में? रानू करीब 15-20 साल से तो हमारे हिसाब से है यहाँ पे। काम धंधा क्या कर रहा है? काम धंधा एक तो उसका खेती का मेन काम है, वो आदिवासियों की ज़मीन जैसे भी ठेका बटिया या जो भी मतलब लेके और उनसे लेन देन करता, और जड़ी बूटी का भी काम करता था पहले। आदिवासी आरोप ये लगा रहे हैं कि वो बटिया पे लेके हमारी जमीन हड़प लेता है, बेच देता है, या पूरे से रख लेता है, कब्जा कर लेता है। कितनी अब वो एक्चुअली लेन देन का तो नहीं पता अपन को कितने कैसे पैसे देता है, लेकिन वो आज बहुत समय से जो है ना आदिवासियों की ज़मीन करता है। अब वो कम पैसे दे के करता है कि बिल्कुल नहीं देता, इतना तो अपन को नहीं आइडिया, लेकिन वो करता आदिवासियों की ज़मीनों पे काम करता है। वो उसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वही है। अच्छा, वो इसका एक कहना है कि इंटरव्यू में कह रहा है कि जैनों को टारगेट करते हैं भूपेंद्र सिंह। नहीं, जैनों को कोई मानी की वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैं 5-7 साल पहले मालधोन छोड़ने वाला था, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ शाम को आए दिन जो है ना कोई दारू पी के लोग वो गाली गलौज करते थे, बानिया इस टाइप से। और जब से माननीय हमारे यहाँ विधायक जी बने हैं, मंत्री बने हैं, तब से किसी भी गुंडे की ऐसी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पे गाली गलौज कर सके। इन पे व्यापार कर रहे हैं तो उनका श्रेय जाता है सिर्फ माननीय का, और उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। रानू सिंह ही बताता है कोई कार्रवाई हुई होगी पुलिस की उसके घर में सर्च वगैरह, जी, तो 80-85 लाख रुपए गहने जेवरात नकदी सब मिला के क्या सच है इतना? ये तो सुनने में मतलब अजीब लगता है कि, और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि यदि वो मेरी आवाज़ सुने तो सबसे पहले तो उसको भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा का जैसा उसने उपयोग करा है ना, वो वैसा भाषा बहुत गलत करा। क्योंकि माननीय के लिए हम लोग जितना अच्छे से बात कर सकें, जितना सम्मान दे सकें, शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनके लिए सम्मान, लेकिन उसने जो मर्यादा तोड़ के जो माननीय के प्रति या प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति जो भी बात कही ना, बहुत अनुचित है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम राशि की बात कर रहे हैं, क्या उसके पास इतनी रकम हो? नहीं, हमारे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है वो कि इतनी राशि उसका मतलब उसका वो हो सकती है उसके पास राशि। लेन देन के विवाद में उसके चेक एक बाउंस हुआ है, तमाम चीज़ें क्या? नहीं, चेक का हमें आइडिया नहीं। वकील साहब, ऐसी जानकारी है कि कुछ वर्ष आपके यहाँ किराए से भी रहा उनका परिवार, कब से रहा और क्या बाद में हमने सुना उसको सिविल कोर्ट से आपको मकान खाली कराना पड़ा? एक्चुअली में क्या है कि आज से 20-25 साल पहले तो हमारे यहाँ रहता था, मकान किराए से लिए था। उसके पिताजी ये लोग छोटे थे उस समय, और 20 साल रहा मैं, और इनके पिताजी जो है भैंस वगैरह गैया वगैरह रखते थे और उसमें पालन करते थे उसमें, और वहीं पे रहते थे हमारे मकान में। लेकिन जब हमने उनसे मकान खाली करने के लिए कहा, पप्पू थे उनके बड़े भाई, तो उनने मकान खाली नहीं, हमारे पिताजी से गलत अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया उनने। तो फिर हमें उसको अच्छा नहीं लगा, भाई इतने उनके पिता से भी बड़े उम्र के थे वो, तो फिर हमने उनके लिए केस लगाया सिविल कोर्ट में मकान खाली कराने के लिए। हमने 5-7 साल का किराया भी नहीं दिया था, तो फिर बाद में कोर्ट ने हमारी डिक्री की मकान खाली कराने की। इसके बाद हम मकान खाली करवाए, इसके बाद भी किराया नहीं दिया, तो हमने फिर मांगा भी नहीं। मकान खाली इस तरीके से करा हुआ। उनका ये था कि मकान पर कब्जा कर लें, हमारा हो जाए। अच्छा, कब्जा की नीयत शुरू से रही उसकी? हाँ, ऐसा ही। जब तो मकान खाली कर नहीं रहे थे, वो किराया भी नहीं दे रहे थे। क्या नाम लिखते हैं आप? सुबोध जैन, अधिवक्ता मालधोन। टेक्निकल बात। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है भैया सोनू मोदी।
मोदी जी इसके बारे में बताएं, जो आजकल बयान दे रहा है काफी रानू संघई करके, और आदिवासी आरोप ये लगा रहा है कि हमारी जमीनों पे कब्जा करता है, क्या है इसकी सच्चाई? देखो वो सोशल तो मतलब जन समाज से ऐसे ज़्यादा जुड़ा हुआ तो नहीं है खैर वो, और आदिवासी की ज़मीन वो कुछ ठेका मेका पर जैसे भी लेता हो, यहाँ पता नहीं उसका तो, लेकिन वो लेता है उनकी ज़मीन। और जहाँ तक मैंने उन्होंने आरोप जो भैया के ऊपर लगा, भूपेंद्र भैया ने तो जन समाज का बार हमें सहयोग किया है, सब समाजों का किया है। हम व्यक्तिगत हमारा भी सहयोग किया उन्होंने, 2-4 दफ़े हम उनके पास गए अपने काम को लेकर, तो उन्होंने सहयोग किया है। ऐसी कोई जन समाज भी जब भी उनके पास 2-4 दफ़े हम प्रतिनिधि मंडल के साथ में गए, जन समाज के पंचायत कमेटी की तरफ से भी गए उनके पास में कुछ काम लेके, तो उन्होंने काम हम लोगों करे हैं और बाकायदा सहृदयता भी रखी है और तत्काल काम करे। ऐसी तरह समाज उससे दूरी बना के रखती, वो दूरी रखता समाज से, क्या कारण है ऐसे? अब वो तो पर्टिकुलर उनका मतलब जो भी मैटर हो, मंदिर अंदर से सब विशेष कुछ है नहीं। उनके परिवार के जो दूसरे भाई हैं जो वो ठीक है, वो मंदिर भी आते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रानू संघई की बात करें तो वो समाज से उतना मतलब उसका वो नहीं है, टचिंग नहीं है उसके समाज से, उतना व्यवहार उतना नहीं है। बाकी अगर उनने जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं वो आरोप की बात करें तो ऐसा मतलब जैन समाज का तो आज तक नहीं हुआ। जैन समाज जो होती है मोस्टली व्यवसाय में रहती है, ये जिस तरह के काम काज करता है या जिस तरह के आरोप है, क्या वो ठीक है? उनका व्यवसाय है ही नहीं कुछ, उनका तो वो खेती, आदिवासियों की ज़मीन लेते थे ठेके पे, वो काम करते थे। अब उनको पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग टचिंग में नहीं है तो अपन ज़्यादा मतलब डीपली मतलब नहीं बता पाएंगे। बाकी उनके जो परिवार के लोग उनको तो बता सकते अपन, जिस समाज से जुड़ा हुआ ना आदमी नहीं है कि मतलब अपन हम लोगों को साथ में उठना बैठना, जैसे मान लो दूसरे लोग हैं जो उठना बैठना अपन जानते हैं उनके विषय में ज़्यादा जी, तो वहीं आदिवासी मोहल्ला में रहता है, उन्हीं की मतलब जो कुछ करता रहता हो। समाज के लोगों से कोई आर्थिक लेन देन करता है? नहीं, समाज के लोगों से कोई आर्थिक लेन देन नहीं, समाज के लोगों से किसी प्रकार की कोई टचिंग वाला काम नहीं है, ना व्यवहार है, ना आर्थिक है, ना सामाजिक है। तो क्या उसको अधिकार है पूरी समाज की बात वो नहीं, समाज की बात करने का पर्टिकुलर हमें भी अधिकार नहीं है, उन्हें क्या। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कमेटी है वो भी समाज की पूरी समाज की बात नहीं कर सकती। हमारे अध्यक्ष भी अगर चाहें कि हम सब पूरी समाज का ठेका लेके बात करें, पूरी समाज का कोई ठेका लेके बात नहीं करें भाई। व्यक्तिगत भी लोगों की रहती है, हमारे व्यक्तिगत, हम तो कह रहे हैं हमारा व्यक्तिगत काम उन्होंने किया है, हमारे लिए वो अच्छे हैं। अब तुम्हारे लिए कैसे हैं, तुम अपनी व्यक्तिगत बात करो। क्योंकि मैं समाज का अध्यक्ष हूँ और हम जैसे हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए, जो प्रकरण चल रहा है मीडिया वगैरह, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो बाहर के लोगों, जैन समाज वालों के हमारे पास फ़ोन आए कि भाई ये रानू के बारे में जो प्रकरण चल रहा है कि सही है क्या, जा कि आदिवासियों का इस तरीके से और ये पैसा ऐसा का है। तो हमने कहा देखो भाई ये बिल्कुल सही घटनाएं हैं, ये गलत नहीं है, ये बनाई हुई नहीं है, ये सही घटनाएं हैं ये। तो हमने पूछा वो मतलब जैन समाज का, पूरे जैन समाज के हमें हमारे अन्य अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा अन्य अत्याचार नहीं हुआ है। भूपेंद्र भैया ने कभी किसी के साथ अन्य अत्याचार नहीं किया, वो सभी का सहयोग करते, सभी वर्गों का, ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी गए हैं समाज की हैसियत से कोई भी कार्यक्रम के लिए, बाकायदा वो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। जैसा कि बताया रोड के लिए यहाँ पे माता जी का चतुर्मास हो रहा था और उसमें रोड की ज़रूरत थी, वहाँ रथ भी निकलना था चांदी का, तो उन्होंने एक रात में पूरी रोड बनवा दी थी। नाली की समस्याएं थी, पानी बहता था रोड पे, वो भी करवा दी। जब हम लोगों जब भी कोई यहाँ पे एक हमारे आचार्य जी थे साधु, उनका समाधि हुई थी, उनके लिए भी उनने जगह उपलब्ध कराई थी वहाँ पे। और वो जो जितने भी काम होते कभी कभी कहते हैं वो सहयोग करते हैं, वो ऐसा नहीं है कभी किसी के लिए उन्होंने मना किया हो। वो ऐसे नेचर के तो है ही नहीं, वो सही का साथ देते, गलत का साथ नहीं देते हैं। उनका कहना है कि सही बात हो तो हम बताओ, गलत के लिए हम साथ ही नहीं। साहब, आदिवासियों के शोषण दमन की जो बातें हैं वो एक आध कुछ आपको बताएं कैसे करता है ये, क्योंकि आपकी दयोदय वाली गौशाला में भी उसमें कुछ अंग डाला आपने बताया। एक्चुअली में क्या है कि वो भैया जी के लिए, भैया जी संचालित कर दें गौशाला, उसके लिए अड़ंगा डालते रहे। उस हमेशा से 1.5 साल से हम लोग समझाते रहे, 2-3 दफ़े बुलाया भी उसको, समझा भी, लेकिन वो नहीं मानता था। वो तो पैसे वगैरह जहाँ से मिलता था वही काम करता पैसे के लिए। आदिवासी की ज़मीनें भी उसमें हड़प इस तरीके की। अब उसकी हमें डिटेल्स में जानकारी नहीं है, किसी की ज़मीन की हड़प नहीं है, वो जानकारी नहीं है हमें। अर्पित जैन। ये रानू संघई के बारे में आप क्या कहेंगे? वो आरोप लगा रहा है कि जैन समाज यहाँ हमेशा प्रताड़ित रहती है। नहीं, जैन समाज ऐसा कोई प्रताड़ित नहीं है मालथौन में। माननीय जी ने हमेशा सहयोग किया है समाज का, और समाज के हर व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी कभी भी ऐसी बात नहीं आई कि आप किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप उनका पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं है। समाज को हरदम व्यवस्थाएं दी हैं, माननीय जी के जब गए तब उन्होंने हर काम के लिए हाँ किया है।
हमने कभी भी कहा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें रस निकलने के लिए रोड चाहिए, तो रोड उन्होंने 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर रोड तैयार करवाई। कभी किसी कार्य में भी विडम्बना नहीं, हम लोगों के कोई काम लेट नहीं हुए, कभी भी जब चाहा जब काम हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि हम माननीय जी के बारे में कहें कि माननीय जी ने कभी काम नहीं करवाया। हमारा सारे काम करवाए हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है मालथौन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। रानू की कैसी छवि है समाज में और बाकी पूरे नगर में? रानू में सभी उनकी वही है कि वो खेती करते हैं, उनकी आदिवासी की ज़मीन लेके खेती करते हैं, ठेका पे ज़मीन लेते हैं। अब वो क्या उनका पैसे का लेन देन, उसके बारे में कोई क्लियर जानकारी अपने पास नहीं है। और उनका लेन देन वहाँ था उन लोगों से कि उनकी ज़मीनें लेते थे ठेका से। अब वो क्या करते हैं उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। क्या उनकी छवि ऐसी है कि जैन समाज उनसे लेन देन करे, व्यवहार रखे? नहीं, जैन समाज का कोई ऐसी छवि नहीं है कि वो उनसे लेन देन करे या व्यवहार करे, कोई ऐसा कुछ उनकी ऐसी छवि नहीं है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब लेन देन का किसी एक से हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं है क्योंकि जैन समाज में कोई उसको लेन देन करता है। वो मंदिर आते जाते हैं, रहते हैं आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। वो वहीं आदिवासी मोहल्ले में रहते हैं, मंदिर आने जाना ही बहुत कम है उनका वहाँ पे। पर्यूषण पर्व में वगैरह मंदिर में आ जाए अपन देखा है, बाकी ऐसा कुछ देखा नहीं है उनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी में आपका परिवार कब से? भारतीय जनता पार्टी में हमारा परिवार जनसंघ से है। जनसंघ। हमारे पूज्य पिताजी आदरणीय पल्लू सेठ जनसंघ को राजाजू साहब सेमरा के साथ उन्होंने खड़ा किया है पार्टी को यहाँ मालथौन में। क्या नाम लिखते हैं? हमारा सौरभ जैन। सौरभ जैन। अरे ये अभी प्रकरण चल रहा है, रानू सिंघई आरोप लगा रहा है, यही मालथौन के हैं रानू सिंघई। कैसे चरित्र के हैं वो? चरित्र तो उनका जग जाहिर है, उजागर है, सबको पता। आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी आम आदमी से पूछ लो, सब कोई जानता है उनके बारे में कैसा चरित्र है। क्या उन कोई धंधा है नहीं, कुछ कोई मतलब ना धंधा है ना कोई उनके पास ऐसा रोजगार का कोई साधन भी नहीं है कि मतलब जिससे आए हो उनके पास। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी क्या टारगेट करते हैं जैन समाज? भूपेंद्र भैया कहाँ और हम लोग कहाँ, रानू भाई कहाँ। उन्होंने इतना विकास और इतना सब कुछ दिया है कि आज खुरई विधानसभा को पूरे मध्य प्रदेश में जानने लगे हैं लोग विकास के नाम पर। उनके ही नहीं, मतलब उनके विषय में नहीं बात कर सकते आदरणीय भैया, हमारे भूपेंद्र भैया के बारे में बहुत कुछ दिया उनने, हम आपको बता भी नहीं सकते 1 मिनट में और 5 मिनट में। मैंने ये तो सब झूठ झंकाल चल रहा है जी पूरा, मतलब उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही और कुछ नहीं है। यह तो हुई जैनों वाली बात। अब दूसरा अहिरवार समाज का भी हम आपको किस्सा सुनाए देते हैं। एक अहिरवार समाज रानू सिंघई से प्रताड़ित होकर दलदल की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, जिसको रानू सिंघई ने बड़ा धोखा दिया है। बरौदिया कला के पास चुरारी बांध में मोहन अहिरवार और उसके भाई की 2 एकड़ जमीन डूब में चली गई। उसे शासन से 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला, लेकिन यह भनक बीते 4 साल पहले रानू सिंघई को लग गई। वो मोहन और उसके भाई के पास पहुंचा, कहा कि सस्ते दामों में उसे मालथौन में वो जमीन दिला देगा। उसने इस गरीब परिवार से 2.5 लाख रुपए जमीन दिलाने के नाम पर ले ली, लेकिन जब यह जमीन की पड़ताल की गई तो जमीन आदिवासी की निकली। तब अहिरवार परिवार ने इसका विरोध किया, कहा कि हमें पैसे दे दो। इस पर रानू सिंघई ने उसे एक प्लाट भी दिखाया, यह प्लाट ले लो, वह भी फर्जी निकला। मोहन और उसके भाई ने मालथौन थाने में रानू सिंघई के खिलाफ तत्कालीन समय में शिकायत कर दी। तब थाने में रानू सिंघई ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। गरीबों ने जब भुगतान के लिए चेक लगाए तो वो बाउंस हो गए। इसका मतलब साफ है कि यह आदिवासी जमीनों को बेचता था, लोगों को उन्हीं जमीनों का लालच देकर उन्हें गुमराह भी करता था। इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। मोहन कहाँ के आओ? चुरारी। चुरारी के। कहाँ होगा तुम्हारे साथ धोखाधड़ी? पैसा हमारे खाते में से रानू सिंघई ने निकाल ले। कितने? 2.5 लाख। अच्छा, पैसा कैसे आई थी और क्या मामला है बताओ? डैम में जमीन गई थी हमारी। कौन सा डैम? चुरारी डैम। चुरारी डैम बनो तो वो मुआवजा मिलो तो? हाँ, मुआवजा मिलो तो साहब। कितना मुआवजा मिलो तो? 2 एकड़ गई थी हमारी, 2 एकड़ 50 कितना पैसा मिलो तो? 9 लाख
तुम्हें पैसा मिलो? 9 लाख मिले थे कछुआ रहते। तो ये रानू संगई के जाल में कैसे फंस गए तुम? इनने कही कि ज़मीन हम दे रहे, सो हमारी ज़मीन खरीद लो। हाँ। सो हमने कही ठीक है दे दो। तो कहने लगे हमारी शादी है, तुम पैसा दे दो अबे थोड़े से बयाने में। ई के बाद हम पूरी रकम ले हैं, रजिस्ट्री करें। हाँ। फिर हम गए, शादी होवे के बाद सो बंदी दिखाई, सो आदिवासी की बंदी थी। हाँ। तो हमने मना कर दी कि भाई जानी होने की रजिस्ट्री। सो कहने लगे तो हम तुम्हारे पैसा वापस कर देंगे। फिर ई के बाद उनने चेक दे। हाँ। चेक दे, सो चेक लगाए बैंक में, सो बैंक ने कह दी कि जी प्लाट की भी बात? हाँ, प्लाट की भी भाई थी, कहीं प्लाट ले लो। सो एक देख रहे थे प्लाट, सो एक जने आए, सो गाड़ी देने लगे, कहने लगे कैसो बेच रहा हो साले प्लाट जी। अच्छा, वो नहीं हुआ तो? हाँ। वो जो बेच रहा हो तो? हाँ। सो हमने कह दी कि भाई जाओ भाई गाड़ी दे रहे हम ले लें, सो फिर हमसे छुड़ा लें। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत करी है पूरे मामले में? हाँ, पुलिस में शिकायत करी। सो पुलिस ने लिख के यार है सो बस बुलाओ को, सो उन्हें चेक दे दे। हाँ। तो चेक दे दे, सो साहब कहने लगे कि जाओ चेक ले जाओ, कहीं सही है तुम जब तारीख आवे सो भंजा लियो। हमने भंजावे को तारीख आई, सो बैंक में दे, सो बैंक ने 15 दिन बाद में कह दी कि पैसा नहीं है खाते में। बैंक वाले साहब को नाम याद है? नाम नहीं है। कौन सी बैंक गए थे? जिला पहला गए थे पंजाब बैंक में। फिर उनने कही इतने नहीं है कही के खाते में पैसा, सो कहीं बाउंस करवाओ। सो हमने कही तुम ही करो बाउंस। सो कहने लगे इतने हुई कही तुम अपने जोन खाते में संगाए हैं वही बैंक में करो कही। तो हमने वो जिला सरकारी बैंक में जमा करे, तो उनने है सो बाउंस करके हमें वापस दे दे। घटना पूरी कितने समय पुरानी हो गई? घटना हो गई 4-5 साल पुरानी बात है। आप बीच में पैसा लेवे गए तो क्या बोलो? पैसा लेवे गए जो सो कहता रहा है कि हाँ दे रहा है बस। गाड़ी मानी दे रही? हाँ, फिर कहने लगे कि जाओ तुम्हें जो दिखा सो कर लियो, और हम कोर्ट से निपट लें। फिर पुलिस ने पता कोई कार्रवाई करी है? कार्रवाई करी थी, सो जब चेक दे रहे थे के बाद फिर उनने होते पेशी चलाने लगी। सो हम पेशी पे जाते। आई की पेशी चल रही है? वही की चल रही कि रानू संगाई की वो हमारी चेक के मामले में? चेक के ही मामले में। कहाँ जाता हूँ पेशी कर रही? मालथोन। कितने पैसा खर्च हो जाता अभी? 1000 रुपया हो जात, कबहू 500 रुपया हो जात। अब 2 मजदूरी करत हैं, अब 2 जने जात जे गाड़ी नहीं चला पाऊ। कौन है आपके? जी भाई हैं, बड़े भाई। क्या नाम है इनको? रतन। ये भी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, वे भी मजदूरी कर रहे। कहाँ रह रहे हैं आप? चुरारी रह रहे। खैर, हमने जो भी बातें कही वो सब जनता के हवाले से। इसमें क्या मालथोन के आदिवासी झूठ बोल रहे, क्या जैन समाज का हर शख्स झूठ बोल रहा है, क्या ब्रह्मचारी भैया जी झूठ बोल रहे, या फिर रानू सिंगई झूठ बोल रहा है? जनता ही बताए और ताल ठोक कर बताए कि कौन गलत है और कौन सही। हम फिर अपनी लाइन को दोहराते हैं कि जिनकी जनता हिफाजत करती है उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दीपक यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मालथोन। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।